तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर बेटा हमें पढ़ना है, सबसे इजी चैप्टर है और एंट्रेंस एग्जाम में भी इसमें से एमसीक्यू आते ही है। अगर आप अच्छे से ये वीडियो लेक्चर देख के नोटबुक बना दोगे तो 100% ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में मुझे पढ़ना है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स में मुझे सबसे फर्स्ट नंबर में वर्ड्स दिखता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ये भी मेरा ऑक्सीडेशन हो सकता है, या तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन रिमूव। ये सभी का मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो अब आप सोचोगे कि सर ये ऑक्सीडेशन कहाँ से हुआ? तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया कि जिंक ने खुद का ऑक्सीडेशन किया तो कन्वर्ट इनटू Zn2++2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मुझे दिखता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn0 कन्वर्ट इनटू +2। मतलब अगर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ये भी मेरा कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन। अब सेकंड नंबर में मुझे कौन सा वर्ड्स पढ़ना है? तो सेकंड नंबर का वर्ड्स है रिडक्शन। चलो रिडक्शन इट मीन्स व्हाट? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है और रिडक्शन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज यहाँ मेरे पास होगा Cu2+ आयन। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 कन्वर्ट इनटू 0। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, या तो फिर मैं उसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। क्लियर? फिर उसके बाद में मुझे वर्ड्स क्या पढ़ना है? थर्ड नंबर वाला वर्ड्स पढ़ना है जिसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि occurs reduction and other oxidation। मतलब जो खुद का रिडक्शन करता है और दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है वो मेरा कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 नंबर में उसी में मैं लिखता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। चलो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे भी मैं ऊपर जैसा लिखता हूँ अकर्स ऑक्सीडेशन एंड अदर क्या करेगा? रिडक्शन। मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे का रिडक्शन करता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जो खुद का रिडक्शन करके दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है वो मेरा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बेटा? चलो अब उसके बाद में 5 नंबर में मुझे पढ़ना है रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन का टोटल करोगे तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। मतलब एक सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में खुद का ऑक्सीडेशन करता होगा और दूसरा सब्सटेंस क्या करता होगा, रिडक्शन। अगर दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो वो मेरा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी मैंने जो आपको ये 5 सेंटेंस पढ़ा है उसका मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 2Fe2 प्लस I2 इट गिव्स 2Fe3 प्लस 2I माइनस। तो अगर मुझे इसमें ये ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, मुझे वो ढूंढना है कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है, अगर मुझे उसमें ये ढूंढना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, और उसके बाद में मुझे ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था मुझे दिखता है कि +4 था, उसमें से हो गया +6। इसने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका कितना था तो 0 में से -2 हो गया, मतलब इसने डिक्रीज किया तो रिडक्शन। जिसने इंक्रीज किया उसको मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जिसने एक्सेप्ट किया तो ये मेरा हो गया रिडक्शन रिएक्शन जो कन्वर्ट हो गया 2I माइनस में। जिसने खुद का ऑक्सीडेशन किया वो मेरा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसने रिडक्शन किया वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे मुझे कोई एक इक्वेशन देके पर्टिकुलर ऐसा MCQ आ सकता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, इसमें ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेशन किसने किया, रिडक्शन में किसने किया, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए। क्लियर। तो ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट से मुझे पता चल सकता है। अब सेकंड नंबर में थोड़ा दिक्कत वाला मैं इक्वेशन लेता हूं कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा रिएक्शन ले लिया। अब आप सोचोगे सर इसमें तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट से पता नहीं चलता है, तो यहाँ आप देखो CHO में से COOH हो गया, मतलब इसने ऑक्सीजन गेन किया तो 100% इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और इसने ऑक्सीजन लॉस किया तो इसने खुद का क्या किया, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाला इक्वेशन मेरा CHO कन्वर्ट इनटू COOH, रिडक्शन वाला मेरा रिएक्शन Ag2O कन्वर्ट इनटू Ag। जिसने खुद का ऑक्सीडेशन किया वो मेरा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसने रिडक्शन किया वो जो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग वाला रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से एक बार, अभी भी मुझे नहीं पता चला तो और एक थर्ड इक्वेशन लेता हूँ, Zn प्लस PbCl2 इट गिव्स ZnCl2 प्लस Pb। यहाँ पे जो मेरा Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 0 था। अब इसका चार्ज इसके ऊपर लो जाओगे तो +2 हो गया, तो केमिकल रिएक्शन में इसने ऑक्सीडेशन किया। यहाँ पे Pb का चार्ज जो +2 था उसमें से 0 हो गया। जिसने इंक्रीज किया वो ऑक्सीडेशन, जिसने डिक्रीज किया वो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
रिडक्शन में उसका उल्टा हो जाएगा, Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरा आ जाएगा Zn, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आ जाएगा बेटा, Pb2 प्लस, या तो अदरवाइज मैं लिख सकता हूँ PbCl2। तो फर्स्ट नंबर में मुझे वो पता चलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसने किया, रिडक्शन किसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। मुझे सिर्फ 2 वर्ड्स आने चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, जो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है या तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, वो मेरा कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर बेटा। चलो अब इसके आगे सेकंड नंबर के टॉपिक में मुझे क्या पढ़ना है, तो अब सेकंड नंबर के टॉपिक में यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। चलो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मतलब आप इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम लिया MgCl2 MgCl2, तो मैंने आपको आगे पढ़ा दिया है कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन होगा नियॉन कंप्लीट 1s2 2s2 2p6 3s2 सबको पता है। चलो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन नियॉन 3s2 3p5। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो Mg इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखूंगा ना तो Mg के ऊपर आएगा 2 प्लस, और जो मेरा Cl होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब ये दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो क्या प्रिपेयर हो जाएगा, MgCl2। तो इसमें क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये भी मुझे पता चलना चाहिए कि अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सेकंड ग्रुप एलिमेंट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 13 ग्रुप एलिमेंट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 14 ग्रुप एलिमेंट्स होगा तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो थर्ड चैप्टर लास्ट टॉपिक में हमने सब पढ़ा हुआ है कि कौन सी जगह से मुझे क्या करना है। तो ये भी मेरा एकदम सिंपल हो गया। चलो अब उसके आगे मुझे क्या करना है, तो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि जिंक स्ट्रिप डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट एक्वायर्स सॉल्यूशन। अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है बेटा, एक वेसल में आपके पास कॉपर सल्फेट का एक्वायर्स सॉल्यूशन है, उसमें मैंने जिंक स्ट्रिप को डाला, जिंक स्ट्रिप को डाला। अब इसमें मेरा कंडीशन क्या रहेगा, जो मेरा स्ट्रिप होगा ना उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए।
जो खुद का ऑक्सीडेशन ही करेगा, जो सॉल्यूशन में आयन होगा उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो लो होना चाहिए। वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मतलब जो मेरा स्ट्रिप होगा ऑलवेज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, और जो मैंने सॉल्यूशन में लिया है उसका ऑलवेज क्या लो होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब मैंने बोला कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर में लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन में मेरा क्या हो गया, तो Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा, तो सॉल्यूशन में जो CO2 प्लस आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होते जाएंगे। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन करके नंबर ऑफ आयन जाएंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे जो मेरा CO2 प्लस था वो रिडक्शन करके कहाँ पे चला जाएगा, स्ट्रिप पे। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैंने टोटल किया तो ये मेरा हो गया टोटल रिएक्शन। चलो टोटल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मेरे दोनों कट हो गए। अब Zn सॉलिड CO2 प्लस एक्वायस, इट गिव्स Zn2 प्लस एक्वायस प्लस CO सॉलिड। इसमें और क्या हुआ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू में कि कॉपर डिपॉजिट ऑन जिंक स्ट्रिप। चलो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो मेरा CO2 प्लस Cu में कन्वर्ट होता है उसका रिडक्शन होके जो मेरा जिंक प्लेट था उस पे आफ्टर सम टाइम क्या डिपॉजिट होता जाएगा बेटा, कॉपर मेटल। दूसरा क्या हुआ, तो आफ्टर सम टाइम सॉल्यूशन कलर कन्वर्ट लाइट ब्लू इंटू, या तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का था उसीलिए उसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर। अब जैसे जैसे CO पर डिपॉजिट होता जाएगा तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम या तो फिर यहाँ पे सीधा ही लिख दो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। चलो क्या कलर लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट ब्लू टू, या तो ब्लू टू लाइट ब्लू। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। क्लियर। चलो सेकंड नंबर में मुझे ऐसा ही कोई क्वेश्चन दिया हो कि कॉपर स्ट्रिप इनटू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ पे मुझे लेना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। चलो अब मेरा क्या हो सकता है, तो जैसा मैंने आगे आपको बताया ऐसा यहाँ पे मेरा कॉपर स्ट्रिप होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, जो खुद का ऑक्सीडेशन ही करेगा। यहाँ पे मैंने जो सॉल्यूशन लिया है वो सिल्वर नाइट्रेट है,
उसमें जो सिल्वर आयन प्रेजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा, जो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो फर्स्ट नंबर में क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन में मेरा सेंटेंस आएगा CO सॉलिड कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड नंबर में रिडक्शन में क्या होगा, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन की जगह पे मुझे यहाँ पे रिडक्शन का लिखना है, तो मेरे पास Ag प्लस होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड का कोई भी इक्वेशन होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम करके हमें रिमूव ही कर देना है। तो यहाँ पे CO सॉलिड 2Ag प्लस एक्वायस कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस एक्वायस प्लस 2Ag सॉलिड। चलो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होगा, तो सिल्वर डिपॉजिट ऑन कॉपर प्लेट, क्योंकि रिडक्शन होने के बाद में ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होता जाएगा। फिर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्या हो जाएगा, कलर लेस टू ब्लू। मतलब जैसे जैसे CO2 प्लस सॉल्यूशन में जाएंगे वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा। उसमें CO2 प्लस सॉल्यूशन से प्लेट पे डिपॉजिट हुआ, तो उसका मतलब सॉल्यूशन का कलर था वो CO2 प्लस के प्रेजेंस से था। अब वो ऊपर डिपॉजिट होगा तो कलर लाइट होता जाएगा, और जब सॉल्यूशन में CO2 प्लस एंटर होता जाएगा तो उसका कलर कैसा होता जाएगा बेटा, लाइट ब्लू। क्लियर। चलो अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करने हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में मुझे क्या करना है, फर्स्ट मेथड में हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2 वैल्यू पुट इनटू कंपाउंड। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है C6H12O6। अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो यहाँ पे मैं सबका वैल्यू पुट कर दूंगा। चलो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का -2, तो +12 -12 0, 6 कार्बन 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ऑल्सो 0। मतलब फर्स्ट नंबर वाला मेथड ऐसा है जिसमें मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वैल्यू पुट करना है। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर में एग्जांपल ले लिया, CH4 में मुझे C का चाहिए, तो C+4 हाइड्रोजन होल चार्ज 0, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 कार्बन का आ जाएगा -4। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें मुझे सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वैल्यू प्लेस करना होता है। जैसे कि थर्ड नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा H3PO4। चलो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन होल चार्ज 0। चलो हाइड्रोजन चार्ज +1 फॉस्फोरस ऑक्सीजन चार्ज -2 0, 3 + P -8 0 फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट +5। चलो उसके बाद में अगर यहाँ पे मैंने आपको दिया CH2Cl2, अब उतना तो बेटा आपको पता है कि क्लोरीन का चार्ज तो -1 होता है। क्लियर। चलो होल चार्ज 0, तो यहाँ पे कार्बन +1
-1, तो ये चला गया तो 0। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, मुझे सिर्फ मेथड याद रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। चलो अब इसके बाद में लिखता हूं मेथड सेकंड। चलो सेकंड मेथड में मुझे क्या करना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ मेटल, यहां पे मैंने लिखा है मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज -1, क्योंकि सबको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जब मेटल डोनेट करेगा तो सिंपल है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है NaH, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे इसमें हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, आएगा 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 ही। फिर थर्ड मेथड में मुझे क्या करना है, तो थर्ड मेथड में इफ हाइड्रोजन एटम combined with a non-metal, combined with non-metal, oxidation state of hydrogen atom is always +1, क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया N3H, तो ये तो मेरा नॉन मेटल है। अब इसमें मुझे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। बोलो कैसे करोगे, 3 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन होल चार्ज 0, 3 नाइट्रोजन प्लस 1 0, नाइट्रोजन -1/3। क्लियर? चलो इसी में कंटिन्यू फोर्थ मेथड, मतलब इसके एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आपको कर लेना है, बट ये मेथड याद रखना है। 4 नंबर में क्या आएगा, 4 नंबर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरोक्साइड कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज -1। चलो अब पेरोक्साइड में -1 कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब H2O2। चलो ऑक्सीजन का ढूंढो, क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन होल चार्ज 0, 2 ऑक्सीजन 0, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन का -1। क्लियर? चलो इसी में 99% बच्चों की गलती कहाँ पे होती है, ये एग्जाम्पल में होती है। ये मेरा है बेरियम पेरोक्साइड। अब बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जब ऑक्सीजन का वैल्यू पुट करते हैं ना, तो -2 कर देते हैं। ये -2 नहीं आएगा, क्योंकि ये बेरियम पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का चार्ज हो जाएगा -1, तो Ba का हो जाएगा +2। अब आप सोचोगे सर मैंने SiO2 लिखा, तो यहाँ पे मैं पेरोक्साइड बोलता हूँ, नहीं, तो इसमें मुझे ऑक्सीजन का वैल्यू क्या रखना है,
-2 ही रखना है, समझ रहे हो बेटा। तो जब कभी पेरोक्साइड ऐसा वर्ड्स आए तो मुझे ऑक्सीजन का वैल्यू पुट करना है -1। फिर उसी में कंटिन्यू मेथड नंबर 5। चलो मेथड 5 में मुझे क्या करना है, तो इन सुपर ऑक्साइड कंपाउंड, इन सुपर ऑक्साइड कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। तो अब आप सोचोगे सर सुपर ऑक्साइड कंपाउंड मतलब, सुपर ऑक्साइड मतलब जिसमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। जैसे कि बेटा आपको पता है मैन और सुपरमैन में डिफरेंस क्या होता है। मैन के पास सिर्फ एक ही चड्डी होता है, जब सुपरमैन के पास में चड्डी के ऊपर पैंट, उसके ऊपर एक और चड्डी ज्यादा होता है। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो उसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन नहीं बोला है, सुपर ऑक्साइड बोला है, मतलब उसमें चड्डी ज्यादा होता है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। राइट ना नामो सर। चलो तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने बोला है कि ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा, K+2 ऑक्सीजन होल चार्ज 0, K का मैंने +1 रख दिया। देखो बेटा 2 ऑक्सीजन -1, तो ऑक्सीजन चार्ज -1/2। तो पेरोक्साइड कंपाउंड होगा तो -1 होगा, और सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2 होगा। चलो अब इसमें मुझे क्या करना है, मेथड 6। चलो 6 मेथड में क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम आयंस। चलो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा C, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, NO3- नाइट्रेट आयन होल का चार्ज होगा -1। सेकंड नंबर में मैंने लिखा है NO2- नाइट्राइट आयन। फिर मैंने थर्ड नंबर में लिखा है SO4-2, तो ये मेरा हो जाएगा सल्फेट आयन। चलो 4 नंबर में मैंने लिखा SO3-2 सल्फाइट आयन, मतलब एक लेस होगा ना तो 8 में से 8 हो जाएगा, नाइट्रेट नाइट्राइट, सल्फेट सल्फाइट। फिर मैंने 5 नंबर में लिखा PO4-3 फॉस्फेट आयन। क्लियर। ऐसे बहुत सारे आयन होते हैं बेटा। CrO4, तो ये मेरा हो जाएगा क्रोमेट आयन। फिर मैंने लिखा Cr2O7-2, मैंने 2 को अटैच किया, मतलब डाइक्रोमेट आयन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा NH4+, तो ये मेरा हो जाएगा एमोनियम आयन। अगर मुझे पूरे का चार्ज आता है, जैसे कि नाइट्रेट का चार्ज, तो -1 आएगा, नाइट्राइट का तो -1 आएगा। बट अगर मैंने इसमें आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि मैंने यहाँ पे बोला है PO4-3, मुझे P का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, तो आगे जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको ही फॉलो करना है, बट होल चार्ज -3। चलो वैल्यू पुट ऑक्सीजन का करो -2, फॉस्फोरस -8, -3 फॉस्फोरस का चार्ज +3। अगर मैंने सेकंड नंबर में यहाँ पे लिख दिया डाइक्रोमेट, तो 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन होल चार्ज -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, 2 Cr -14 -2,
तो क्या हो जाएगा बेटा, 2Cr का हो जाएगा 12, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6। तो ऐसे में किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये मेरा 6 मेथड था। अब इसके बाद में मेथड 7। चलो यहाँ पे मैंने लिखा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा NH4NO3। अब मुझे ये 2 नाइट्रोजन का चाहिए, तो सबसे पहले इसको मैं डिवाइड कर दूं, तो आगे वाला जो मेरा आयन होगा वो प्लस होगा, पीछे वाला जो मेरा आयन होगा वो माइनस होगा। अब मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, +1 तो नाइट्रोजन चार्ज -3। चलो यहाँ पे मुझे प्लेस करना है ऑक्सीजन का -2 -1, नाइट्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा +5। तो ऐसे में किसी भी कंपाउंड का कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपाउंड ले लिया NH4 2 Cr2O7। मुझे कुछ नहीं करना है बेटा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब इसका चार्ज जाएगा यहाँ पे +1, यहाँ से जाएगा -2। इसका तो मैंने अभी किया था बेटा, -3 आया था, याद होगा सबको। चलो हाइड्रोजन का +1 होल चार्ज +1, नाइट्रोजन का -3, यहाँ पे 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन -2, 2 क्रोमियम 7 का -2, 2 क्रोमियम का +12, तो क्रोमियम का +6। सिंपल। तो ऐसे में बहुत सारे का कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ मेथड आना चाहिए कि अगर कंपाउंड है तो दोनों को डिवाइड कर दो। फर्स्ट वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला नेगेटिव होगा, फिर दोनों का आप वैल्यू प्लेस करके कर सकते हो। क्लियर। चलो तो ये मेरा कौन सा मेथड था बेटा, 7 नंबर का। अब उसी में मुझे आगे कंटिन्यू जाना है मेथड 8। चलो 8 नंबर के मेथड में मुझे क्या करना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कंपाउंड, मतलब जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये मुझे दी बेस्ट, ये मुझे एग्जाम में यूज हो सकता है, ऐसा है। फर्स्ट नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा CrO5, जिसका नेम है क्रोमियम पेंटॉक्साइड। इसका शेप कैसा होगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आएगा। सेंटर में क्रोमियम होगा, अराउंड में ऐसे ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो आपकी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड, मतलब ऑक्सीजन का वैल्यू तो मैं -2 ही रखूंगा, बट जब पेरोक्साइड बॉन्ड होगा तो मुझे ऑक्सीजन का वैल्यू प्लेस करना है -1। क्लियर। चलो सेकंड नंबर में मेरा क्या है, H2SO5 कैरोस एसिड। चलो इसमें भी मेरा सेंट्रल में सल्फर होगा, यहाँ पे मेरे 4 ऑक्सीजन होंगे, ये सब अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड से। मतलब इसमें भी एक मेरा कौन सा बॉन्ड आया, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो 2 ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा,
पेरोक्साइड। चलो हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, पेरोक्साइड का मुझे रखना है -1। एक ही सल्फर है ना, H2SO5 है। चलो अब क्या करेंगे, -2 + 2 कैंसल, तो सल्फर का आएगा +6। फिर उसके बाद वाला 3rd नंबर वाला है H2S2O8, जो मेरा क्या है, मार्शल एसिड, या तो पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको आप बोल सकते हो। चलो बीच में मेरा सल्फर, इसके अराउंड में 4 ऑक्सीजन होंगे, इसके अराउंड में 4 ऑक्सीजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, ये बीच वाले तो सब सिंगल बॉन्ड आएंगे और यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया। तो ये भी मेरा कौन सा बॉन्ड आया, पेरोक्साइड। तो इसमें क्या हुआ बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन, जिसमें सिंगल है, बट जो 2 ऑक्सीजन है ना उसमें तो पेरोक्साइड बॉन्ड है। चलो 2 सल्फर, 6 -2 -1 0, ये चला गया। 2 सल्फर का 12 +6, तो ये 3 ऐसे है। कैरोज एसिड जिसमें पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आएगा। जितने पेरोक्साइड बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है, जैसे कि मैंने 2 बॉन्ड क्रिएट किए जिसमें 4 ऑक्सीजन यूज हुए, तो पेरोक्साइड वाले में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है मुझे -1। क्लियर। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, कौन सा मेथड आया, मेथड नंबर 8 आया। चलो अब इसी में कंटिन्यू, मेथड 9। चलो 9 नंबर के मेथड में क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो मुझे आगे जाके 12th में पढ़ना है, चैप्टर 9 में, बराबर। अभी सिर्फ मुझे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे किसी ने बोला K4 FeCN6, मुझे इसमें Fe का चाहिए, तो यहाँ पे 4K है, फिर Fe है, फिर 6 साइनाइड, होल चार्ज 0, पोटेशियम का +1 सबको पता है, साइनाइड का -1 भी आपको पता है। चलो ये +4 + Fe -6 होल चार्ज 0, तो Fe का चार्ज आएगा +2। बट इसमें बहुत सारे लिगेंड ऐसे होते हैं जिसका चार्ज 0 होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा Na। चलो आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे Na का कैलकुलेट करना है, NH3 का मुझे नहीं पता है, Cl का मुझे नहीं पता है, बट NH3 का उतना तो पता चलेगा, होल चार्ज तो 0 ही है, क्लोरीन का -1 होगा, तो यहाँ पे मेरा -2 उस साइड पे जाएगा, तो निकल का हो जाएगा +2। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूट्रल लिगैंड। कौन से न्यूट्रल है, तो CO आए, NO आए, H2 आए, NH3 आए, EN आए, PTN आए, PEN आए, बराबर। तो ये सबका चार्ज मुझे ले लेना है 0। मतलब ये आगे डिटेल में आ सकता है, अभी कोई आपको ऐसा डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लियर। CH3 CH2 NH2 ऑक्सीडेशन नंबर मुझे लिख देना है 0। मतलब अगर इसमें से मुझे कुछ ब्रैकेट में दिखता है
तो उसका मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देना है 0। तो ये डिफरेंट 8 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक थे। अब उसके बाद में मुझे कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, स्टॉक नोटेशन नेम। तो स्टॉक नोटेशन नेम का मतलब क्या होता है, तो रोमन साइंटिस्ट जब मेटल कंपाउंड का नेम लिखते थे तो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन, फिर से एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इन रोमन नंबर सोज। तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉक नोटेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा Fe2O3, तो इसका तो ये 3 सीधा ऊपर चला जाएगा। जो कंपाउंड होते हैं ना जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का नंबर दिया होता है वो तो मुझे सीधा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 3। तो जब इसका नेम लिखूंगा तो क्या लिखोगे, आयरन 3 ऑक्साइड। फिर से एक बार बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है FeSO4। अब SO4 का चार्ज -2 तो Fe का +2, ये रोमन लैंग्वेज में आ गया। आयरन 2 सल्फेट हुआ। फिर से एक बार बेटा ध्यान से देखना। चलो अब मैंने यहाँ पे लिखा Fe2SO4 थ्राइस, तो ये 3 ऊपर चला गया, बराबर। तो इसका क्या हो गया बेटा, आयरन 3 सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे लिखना है, देखो अब लिखा है Na2CrO4, तो 4 2 8 में से 2 जाएगा तो 6। मैंने आगे आपको सिखा दिया है 2Na प्लस क्रोमियम प्लस 4 ऑक्सीजन होल चार्ज 0, Na का +1 ऑक्सीजन का -2 होल चार्ज 0। तो यहाँ पे मेरा क्रोमियम का कितना आ जाएगा, +6। तो इसको मैं लिखूंगा सोडियम क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, तो 6। 5 नंबर में मैंने यहाँ पे Na की जगह पे K ले लिया, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा 6 ही आएगा। पोटेशियम डाई क्रोमेट, और यहाँ पे उसका स्टेट आ जाएगा 6, बराबर। डाइक्रोमेट 6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन सोर्स इन रोमन। फिर 6 नंबर में मैंने लिया Cu2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का उस साइड पे चला जाएगा। देखो मुझे नहीं पता है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, -2 तो कॉपर का +1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉपर 1 ऑक्साइड। अगर मैंने CuO लिखा तो इसका तो 2 ही आएगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये मैं रोमन लैंग्वेज में क्या कर सकता हूँ, मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉक नोटेशन। कौन सा हो जाएगा बेटा, स्टॉक नोटेशन, बराबर। तो इतना कर देना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम खत्म कर देंगे।